नमस्कार, मैं पूजा। आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24। प्रदेश भर से सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये और पक्का कर्मचारी बनाने की मांग को लेकर महिला विकास विभाग मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी के भिवानी आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मांग की गई कि फोटो कैप्चर बंद हो, वर्कर्स को तीसरे और हेल्पर्स को चौथे दर्जे का कर्मचारी बनाने, ग्रेच्युटी लाभ देने के कोर्ट के निर्णयों को केंद्र व राज्य सरकार लागू करे, हेल्पर और वर्कर्स की प्रमोशन जल्द से जल्द हो। प्रदर्शन को आंगनबाड़ी फेडरेशन आईफा की राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा, सीटू प्रदेश महासचिव जय भगवान, आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष रूपा राणा, महासचिव उर्मिला रावत ने प्रमुख रूप से संबोधित किया। संगठन नेताओं ने कहा कि प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा, यदि सभी मांगों का निपटारा नहीं किया गया तो 20 मई को आंगनवाड़ी और हेल्पर्स हड़ताल पर जाएंगे। देखिए भिवानी से मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। नमस्कार, आपके चैनल को सबसे पहले सभी को। मैं राज्य प्रधान रूपा राणा, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन। लगातार आप धरने प्रदर्शन कर रहे हो, तो किन मांगों को लेकर के कर रहे हो और लगातार कितने वर्षों से आप लगातार रोड पर, तो आप तक कोई सरकार ने आपकी समस्या सुनी या कोई समाधान होया नहीं हुआ तो अगला आपका स्टेप क्या होगा? वैसे तो आप लोगों को पता भी है कि आंगनवाड़ी वर्करों का आंदोलन 4 महीने पिछली बार कितना लंबा आंदोलन चला था। एक छोटी सी मुलाजिम होने के नाते वर्करों ने पूरा लंबा आंदोलन लड़ा है। और जब से ये सरकार आई है, नई मतलब जो नियम लागू कर रही है आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर, हमें 6 सेवाओं और 5 उद्देश्य के लिए इन्होंने लगाया था, वो तो हम भूल चुके हैं। और जो नए नियम हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं, अभी जो एक नया मसला आया है पोषण ट्रैकर ऐप, ये ऐसे तो 2022 से चला हुआ है, लेकिन इन्होंने हमें संसाधन नहीं दिए थे, उसके एवज में हमने काम भी नहीं किया था। अब इन्होंने हमें 3G के फ़ोन दे रखे हैं, काम करवाते हैं 5G का। तो इस जो अब FRS का ये हो जाए आवाज़ हरियाणा के अंदर हर महकमे का काम आंगनवाड़ी वर्कर का है। चाहे गांव में कुत्ता भी मर जाओ, उसका भी सर्वे आंगनवाड़ी वर्कर करती है। एक आया था बीच में सफाई अभियान का, उसमें जो खुले में शौच नहीं करना, आप लोगों के बीच में भी आया होगा, खुले में शौच नहीं करना, ये नहीं करना, उनके लिए मतलब लोगों का जो डले मारने का काम था, बैटरी पे लाइट मारने का काम था, वो भी हमारी वर्करों ने ही किया था। आपने देखा होगा कोरोना के अंदर जब पूरा देश घरों के अंदर था, आंगनवाड़ी और मैं तो आशा वर्कर को भी कहूँगी, वो सड़क के ऊपर थी, बिल्कुल बिना किसी रिस्क के हमारी वर्करों ने काम किया है। और सरकार कहती है कि हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी इन्होंने दी थी एक मीठी गोली 750 रुपये की, लेकिन
जो 2018 में ये बोलते हैं ना कि हम सच्चे हैं, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हैं, हम मतलब डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। 2018 में इन्होंने घोषणा करी थी 1500 और 750 की, 1500 वर्कर के 750 हेल्पर के, लेकिन ये सच्चे बनते हैं अपने आप में, आज तक हमें उन्होंने नहीं दिया। हमारी ये भी मांग है कि हमारा वो लागू किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ने करी थी ये घोषणा हमारे लिए, तो अगर सरकार अमल में नहीं लाएगी ना इन बातों को तो आंदोलन बहुत बड़ा होगा। इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। तो पहले ही नहीं कहते, महिला सशक्तिकरण ये चलाते हैं, उसके एवज में आपने देखे होंगे कितने छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी जो गैंग रेप, कहीं कुछ कहीं जिंदा जलाया जा रहा, कहीं किसी वजह से कहीं किसी वजह से, और इनके खुद के नेता उसमें आरोपी, लेकिन उनको बचा दिया जाता है। जो महिला पहलवान थी दिल्ली में जंतर मंतर पे, आप लोगों ने देखा होगा उनकी क्या हालत हुई है, वो भी इन्होंने मतलब मंत्री अब भी वो सरकार में है, तो इससे भ्रष्ट और क्या होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी भ्रष्ट नेता हैं नहीं, वो जो दूसरी पार्टी में है वो तो तब तो हमें भ्रष्ट हैं, अगर वे बीजेपी में चले गए तो हमें दूध के धुले हो गए। मेरा नाम शकुंतला है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन संबंधित CITU राज्य वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज जो है भिवानी के अंदर सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर इकट्ठा हुई है राज्य कमेटी के फैसले अनुसार, और मैं आपको बता दूं कि भीषण गर्मी के अंदर इन बहनों को इकट्ठा होने का कोई शौक़ नहीं है। सरकार जो है डिजिटल इंडिया का नारा देके 2022 के अंदर हमें जो है मोबाइल फ़ोन सरकार द्वारा वितरित किए गए जो 3 GB रैम के हैं, और हम ये कह रहे हैं पोषण ट्रैकर ऐप जो है केंद्र सरकार ने लागू की, और हरियाणा में कहावत है उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना। अब पोषण ट्रैकर ऐप को जो है डाउनलोड करवा के शुरू में कहा कि आप जो है सिर्फ बच्चों को ऐड कर दो, प्रेग्नेंट को ऐड कर दो, कर दिया। उसके बाद बोले THR बच्चों का भर दो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। THR किया, फिर बोले हाइट वेट कर दो, हाइट वेट किया। अब जो है फेस कैप्चर का काम, उसके बाद KYC का काम जो है लगातार वर्जन बढ़ते जा रहे हैं, मोबाइल चल नहीं रहे। हम साथ लेके आए हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे आंदोलन कर चुके, ADC जो अतिरिक्त महोदय होते हैं, हमारे इंचार्ज होते हैं ICDS के, उनको दिखा चुके मोबाइल, PO DPO को दिखा चुके मोबाइल, डायरेक्टर को दिखा चुके मोबाइल। आज हम अपने मोबाइल साथ लेके आए हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री जो खुद भी एक बेटी है, उनको दिखाने आए हैं कि ये मोबाइल जो सरकार ने दिए हैं इनको आप खुद चला के दिखा दीजिए, फिर आंगनवाड़ी वर्कर इन मोबाइलों पे काम करने के लिए तैयार है। दूसरा मैं कहूँगी, इतनी भीषण गर्मी में ये बेटियां जो सड़कों पे बैठी हैं, अगर बीजेपी सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सच्चा होता तो आज ये नौबत नहीं आनी थी कि इन बेटियों को सड़कों पे बैठना पड़ता। ये नारा बिल्कुल झूठा है। आज के दिन अगर बेटियों को बचाना है तो केवल बीजेपी के नेताओं से बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखते हो देश प्रदेश के अंदर बहुत सारे मामले बेटियों के, महिलाओं के उत्पीड़न के आते हैं, जिनमें ज़्यादातर बीजेपी के लोग जो है, नेता जो है वो शामिल पाए जाते हैं। और आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता।